अस्सलाम वालेकुम। अपनी दुनिया टीवी के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, ईरान की तरफ से 35 अमरीकी तंसीबात और इसराइली शहर तलाबित निशाना बनाने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार कर दिया, अगर ईरान ने अमरीका के मफादात पर हमला किया तो अमरीका एक वक्त में 52 ईरानी मकामात को इस तरह निशाना बनाएगा कि ईरान को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। ईरान अमरीकी कशीदगी के बाद पाकिस्तान ने भी कराची और सिंध में हाई अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर महकमा दाखिला सिंध ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। अपनी दुनिया टीवी के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तफसीलात में जाने से कबल यहाँ हम आपको ये बताना अपना फर्ज समझते हैं कि हमारे इस चैनल का मकसद पाक आर्मी के खिलाफ होने वाले झूठे प्रोपेगेंडे का दिफा करना और दुनिया में अमन शांति का पैगाम फैलाना है। अगर आप भी हमारे साथ इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल अपनी दुनिया टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कॉमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा जरूर कॉमेंट कीजिएगा। आपके कॉमेंट्स हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं इस वीडियो की तफसील की जानिब। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, 2 रोज कबल ईरानी पासदारान इनकलाब की अल कुद्स फोर्स के सरबरा मेजर जनरल कासिम सुलेमानी इराक में अमरीकी टारगेट हमले में हलाक हुए, जिसके बाद मशरिक़ वस्ता खित्ते में तो कशीदगी बढ़ गई है, लेकिन पाकिस्तान में भी इस पर रद्द अमल सामने आ रहा है। इस सूरत हाल के पेश नजर महकमा दाखिला सिंध ने DG रेंजर, IG सिंध और तमाम कमिश्नर्स को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि अमरीका और ईरानी कौंसल खानों की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। खत में कहा गया है कि अमरीकी और ईरानी शहरियों की सिक्योरिटी में भी इजाफा किया जाए। कराची में मिलत जाफरिया और मजलिस वहदत मुस्लिमीन यानी MWM ने कासिम सुलेमानी पर अमरीकी हमले के खिलाफ रैली निकालने का ऐलान किया है। इस मुमकिन रैली के पेश नजर ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रेड जोन समेत मुतअद्दिद सड़कें सुबह 10 बजे से बंद होंगी। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता में हालात बहुत बड़े तूफान की तरफ गामजन है। अमरीका ने ईरान की तरफ से 35 मुकामात और इसराइली शहर तलाबीत निशाना बनाने के बाद मशरिक़ वस्ता में अपनी फौज की तादाद को बढ़ाना शुरू कर दिया है और मुख्तलिफ मुकामात के साथ जारी अपनी अमरीकी नेवी मशकें भी मनसूख कर दी गई हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार अमरीकी फौज में इतना बड़ा हाई अलर्ट है और तमाम नजरें ईरान की तरफ से मुमकिन रद्द अमल में हैं और तमाम नजरें ईरान की तरफ से मुमकिन रद्द अमल पर हैं कि आखिर जनरल सुलेमानी के खून का बदला कैसे लेता है। अपनी दुनिया टीवी के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, नाज़रीन गिरामी, अमेरिका ने 2 रोज कबल बगदाद में ईरानी जनरल पर ड्रोन हमला करते हुए उसे हलाक कर दिया, जिस पर अब ईरान ने बदला लेने का ऐलान करते हुए सुर्ख झंडा लहरा दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बदले लेने के ऐलान पर एक और ट्वीट कर दिया, जिसमें इनका कहना था कि ईरान ने हम पर हमला किया और हमने जवाब दिया। अगर वो दोबारा हमला करेगा तो मैं उन्हें मशवरा देता हूं कि ऐसा ना करें, क्योंकि हम इस मर्तबा पहले से ज्यादा सख्त हमला करेंगे, जिसका उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर ईरान ने अमेरिकी फौजों या असासों पर हमला किया तो तेहरान के 52 तंसीबात को निशाना बनाएंगे। गुज़श्ता रोज ईरान के पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल गुलाम अली अबू हमजा ने अपने बयान में कहा था कि जहां भी मौका मिलेगा हम अमरीकियों को जनरल सुलेमानी के कत्ल का जवाब दिया जाएगा। जनरल गुलाम अली अबू हमजा का कहना था कि इब्नाए हरम में अमरीकी जंगी जहाज और इसराइली दारुल हुकूमत तलबीत समेत 35 तंसीबात ईरान के हदफ पर हैं। ईरानी कमांडर के इस बयान के बाद मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मजीद गहरे हो गए। ईरानी कमांडर की धमकी पर रद्द अमल देते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़े तेज तरीन और तबाहकुन हमले की धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि ईरान ने अमरीकी एहलकार या असासों पर हमला किया तो इसकी 52 तंसीबात को निशाना बनाएंगे। इनका मजीद कहना था कि हदफ को इंतहाई फुर्ती और शिद्दत से निशाना बनाएंगे। इनमें से बाज मुकामात ईरान के लिए निहायत अहम और हसास तरीन है। ट्रंप ने कहा कि 1979 में तेहरान में 52 अमरीकियों को अमरीकी सफारत खाने में यरगमाल बनाया गया था। अमरीका मजीद खतरा नहीं चाहता। नाज़रीन गिरामी, वाज़ेह रहे कि अमरीकी हमलों के बाद शुमाली बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे पर 2 रॉकेट्स हमले हुए, जिनमें 5 अफराद जख्मी हुए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रॉकेट हमले अमरीकी फौजों पर किए गए, जिसके बाद इलाके में अमरीकी हेलीकॉप्टर्स की परवाजें शुरू हो गई हैं। अमरीकी सफारत खाने के दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। इधर पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी खुशी को जल्द सोग में तब्दील कर देंगे और दूसरी जानिब बगदाद में जनरल कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जिसमें इराकी वजीर आजम समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। इराकी टीवी ने हमले की वीडियो भी जारी कर दी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, अमरीका गाइडेड मिसाइल गाड़ियों पर गिरने से हर तरफ शोले भड़क उठे। इराक में गुज़श्ता रोज भी मिसाइल हमला किया गया था,
जिसमें ईरान नवाज मलेशिया के 6 अरकान जाँ बहक किए गए। ईरान के लिए अपने जनरल का कत्ल बर्दाश्त करना मुश्किल नजर आता है। वो बदला लेने की धमकी पर अमल करता है तो जंग के खदशात बढ़ जाएंगे। अमेरिका हजारों मील दूर आकर जंग की पूरी तैयारी किए हुए है, जिससे खित्ते का अमन तहबाला हो जाएगा। पाकिस्तान ईरान का हमसाया है, लिहाजा जंग के बदतरीन असरात इस पर भी मुरतब होंगे। जंग से खैर की तवक्का करना अहमकाना है, इससे मसाइल हल नहीं होते, मजीद उलझते हैं। नाज़रीन, पहले भी कई जंगों का फैसला मुज़ाकरात की मेज पर हुआ है। बेहतर है कि मामला अफ़हाम तफ़हीम के साथ मुज़ाकरात के जरिए तय कर लिए जाएं। इस तनाजुर में पाकिस्तान को पूरी तरह इदराक और अमेरिका को इस हवाले से ज्यादा तजुर्बा है। अफगानिस्तान की दलदल में अमेरिका ऐसा धंसा कि इसकी मईशत जवाल पजीर हो गई और बिलाखिर इसे तालिबान के साथ मुज़ाकरात की मेज पर आना पड़ा। अमेरिका ईरान मामलात भी मुज़ाकरात के जरिए तय हो सकते हैं, मगर अमेरिका की मुहिम जोई से सूरत हाल अबतर की पस्ती में चली गई। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन राब्ता करके उन्हें ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी से मुतल्लिक अमेरिकी इकदाम से आगाह किया। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का कहना था कि हम खित्ते में अमेरिकी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि कशीदगी में कमी के लिए मुस्बत राब्तों की जरूरत है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तमाम फरीकैन तामीरी किरदार अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अमेरिका दौरे के दौरान सदर ट्रंप ने इन्हें ईरान अमेरिका ताल्लुकात में कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा करने के लिए कहा था। इमरान खान इस हवाले से सरगर्म भी रहे। अब अमेरिका ने हालात जिस निहत पर पहुंचा दिए हैं, इमरान खान के लिए सालिसी के लिए सूरत हाल साजगार नहीं रही। अब सूरत हाल किसी भी वक्त भयानक रुख इख्तियार कर सकती है। जंग की सूरत हाल में खित्ते की बदअमनी के असरात से आलमी अमन भी मुतासर होगा। अमेरिका के इस इकदाम से फायदा उठाकर भारत अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात की नाकामी के लिए कोई भी साजिश कर सकता है, क्योंकि भारत के ईरान में असर रसूख होने के नाते से वो खित्ते में अमेरिकी फौज के खिलाफ कोई दहशतगर्द कार्रवाई करके मलबा ईरान पर डाल सकता है, जिससे ये मामला मजीद संगीन हो सकता है। अमेरिका को बेहतर सूरत इसका इदराक होना चाहिए। बाअसर मुमालिक को ऐसे मौका पर महज रस्मी बयानबाजी और तमाशाई बनने की बजाय आगे बढ़कर हालात को नॉर्मल करने की कोशिश करनी चाहिए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, अक़वाम मुत्तहिदा को मुतहर्रिक होना चाहिए। अगर इस मामले में भी इसकी जानिब से खामोशी सामने आई तो खित्ते की तबाही को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे मौका पर अमेरिका को जारहाना बयानबाजी से बाज रखने की जरूरत है। उसका एहसास खुद अमेरिका को भी होना चाहिए। दहाइयों बाद पछताने और माजरत से बेहतर है कि आज ही होश के नाखून लेकर इंसानियत को तबाही से बचा लिया जाए। नाज़रीन गिरामी, ताकत की इस लड़ाई में तबाही के सिवा कुछ हाथ नहीं आना। मुसलमान दुनिया के जिस खित्ते में भी हैं, मुश्किलात में घिरे हुए हैं। उनके मफादात कहीं न कहीं उनके सारे मुल्कों के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ उनके ताल्लुकात में कभी बेहतरी न आ सकी। ऐसे में करोड़ों मुसलमान तारकीन वतन दरबदर हैं। ईरान और अरब मुमालिक को मौजूदा हालात में अपना इंतकाम, अना और बर्तरी की जंग को एक तरफ रखते हुए मशरक़ वस्ता के मजमूई सूरत हाल को बेहतर बनाने पर गौर करना चाहिए, वरना जब ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा तो पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग के दहाने पर ले जाएगा और फिर इन सब को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अमेरिका ईरान कशीदगी बढ़ती जा रही है। ईरान ने अपनी तारीखी शहर कुम की तारीख मस्जिद में जमकरान पर सुर्ख अलम लहरा दिया है। तफसीलात के मुताबिक ईरानी मीडिया ने कहा है कि ईरान के शहर कुम में मस्जिद के गुंबद पर सुर्ख झंडा लहरा दिया गया है, जिसका मतलब है कि ईरान जंग के लिए तैयार है। अवाम भी तैयार रहें। ईरानी मीडिया का कहना है कि तारीखी मस्जिद जमकरान के गुंबद पर सुर्ख अलम लहराया जाना ईरान की जानिब से इंतबाह है कि मुल्की तारीख में ऐसा पहली बार किया गया है, जो आने वाले दिनों में किसी इंतहाई शदीद जंग की अलामत को जाहिर करता है। इस इकदाम का एक मकसद जनरल कासिम सुलेमानी को खिराज अकीदत पेश करना है और उधर ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मैयत ईरान के शहर अहवाज पहुंचा दी गई थी, जिसके लिए हजारों अफराद जमा हो गए। अमरीकी हमले में हलाक ईरानी जनरल की तदफीन कर दी गई है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, दूसरी तरफ अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर ने अमरीकी सदर से ईरानी जनरल पर हमले की तफसीलात फौरी तौर पर तलब कर ली। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया आइंदा की पॉलिसी से मुतल्लिक भी ऐवान नुमाइंदगान को फौरी आगाह करे। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, वाज़ेह रहे कि आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़े हमले की धमकी देते हुए कहा है कि ईरान में 52 मुकामात अमरीकी मिसाइल के निशाने पर हैं। इधर ईरानी हैकर्स ने अमेरिका को जवाब देते हुए फेडरल रिपोर्टरी लाइब्रेरी प्रोग्राम की वेबसाइट हैक कर ली है। हैकर्स ने आयतुल्लाह खमीनी की तस्वीर और ईरानी परचम वेबसाइट पर लगाया है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, ये तो थी हमारी आज की वीडियो की तफसीलात जो हमने आप तक पहुंचाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा चैनल बहुत पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अपनी दुनिया टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मुस्तकबिल में हर नई आने वाली ताज़ा तरीन अपडेट आप तक बर वक्त और हर वक्त पहुँचती रहे। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते
جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل اپنی دنیا ٹی وی کا مقصد پاک آرمی کے خلاف ہونے والے جھوٹے پروپیگنڈے کا دفاع کرنا اور دنیا میں پیار، محبت اور شانتی کا پیغام پھیلانا ہے۔ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ اس مشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل اپنی دنیا ٹی وی کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنے عزیز و اقارب اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔